बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कारसाज वाक़े के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। एक तो जो एलीट क्लास है, जो अशराफिया है, वो कमेंट क्या करती है, वो सोचती क्या है गरीबों के बारे में। इस नताशा केस के हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। एक डिस्कशन, कुछ कमेंट्स, कुछ बातचीत, कुछ कन्वर्सेशन आप उसको कह सकते हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। वो कि ढकी छुपी नहीं है, वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, वो आपके सामने रखता हूँ। और इसके अलावा इस केस में क्या डेवलपमेंट है और कल का दिन इस केस में इंतहाई अहम है, वो क्यों, वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं आपके सामने ये चीज़ रख देता हूँ। बेसिकली जो एक कंपनी जिसको ओन करती थी नताशा, उस कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव एक खातून है। उस खातून ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगाई और उसके ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है, जब चीफ एग्जीक्यूटिव एक खातून है तो अंडरस्टूड है। आप जानते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई ज़्यादा मशहूर नहीं हूँ, मेरा कोई ज़्यादा सोशल सर्कल नहीं है, तो अगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट लगाता हूँ तो फिर मेरे जो चंद दोस्त हैं वो उसके ऊपर कमेंट करते हैं और इतने से कमेंट्स और इतने से लाइक्स आते हैं, क्योंकि ज़्यादा सोशल सर्कल नहीं है। अगर कोई बंदा वैसे मीडिया के ऊपर ज़्यादा फेमस है, शोहरत याफ्ता है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसके कुछ फ़ैन फॉलोइंग वाले कमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। जो नताशा की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जिस कंपनी को नताशा ओन करती है, उसकी जब उस खातून ने एक पोस्ट लगाई नताशा के हवाले से, तो उसके नीचे कुछ कमेंट्स आए, यानी कि जो एलीट क्लास है, जो उसके दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने इस वाक़े को किस नज़र से देखा है, यकीन माने कसम से आपका खून खोलने लग जाएगा। मैं चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर इस केस के डेवलपमेंट के सामने आएंगे कि इसके डेवलपमेंट क्या हुई है और कल क्या होने वाला है। उसके नीचे एक खातून ने कमेंट किया कि अगर उनको ऑफर हो रही है दियत की या पैसे देने की, तो आमना अगर उसका एस्टिमेट या एक कैलकुलेट किया जाए तो जो दियत उनको दी जा रही है, इससे तकरीबन आमना को कमाते कमाते 42 साल लग जाने थे, उसने इतनी रकम नहीं कमा पाती थी, तो लिहाजा उसको ले लेनी चाहिए। यानी इस किस्म का घटिया कमेंट्स। इसके अलावा एक और सारिफ ने ये लिखा है, एक और दोस्त ने नताशा के ये लिखा है कि मुतासरा ख़ानदान अब रोना धोना शुरू कर देगा। आप अंदाज़ा करें, यानी जिस ख़ानदान का एक बुज़ुर्ग, जिस ख़ानदान का बड़ा मारा गया, जिस ख़ानदान की एक मासूम बेटी बहन वो मारी गई, जिसको कुचल डाला, जिसको एक खातून ने नशे में धुत होकर अपनी 4 करोड़ की गाड़ी तबाह कर दी और आगे वाले 6 बंदों को कुचल डाला, रोंद डाला, उस केस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसका सर्कल जो है, यानी ये बेसिकली नताशा की ज़बान जो है वो आपके सामने में रख रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि वो जो मर्ग हैं उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। ये बेसिकली उनकी ज़बान नहीं है, ये नताशा की ज़बान है जो आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा एक और ने ये लिखा है कि अब मुतासरा ख़ानदान अपने पैसे बढ़ाने के चक्कर में है, अपना रेट बढ़ाने के चक्कर में है। यानी यहाँ रेट की बात हो रही है, यहाँ रेट लग रहे हैं। यानी ये जो एलीट क्लास है, ये जो अशराफिया है, ये इस तरीके से, यानी इस तर्ज से, इस सोच के साथ ट्रीट करते हैं कि ये भेड़ बकरे हैं, ये कुछ भी है, इनका कुछ भी रेट लगा दो। यानी रेट जिस तरह हम लगाते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो रेट थोड़ा सा बढ़ा दो तो कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब रेट किसके थ्रू बढ़ाना है वो तफ्तीशी को दे देंगे, वो जज खरीद लेंगे, वो कोई और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके वकील ने दियत के हवाले से भी गुफ्तगू की थी, क्योंकि जहाँ तक इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है वो भी प्रोसेस में आपके सामने रख देता हूँ। बेसिकली 2 मेडिकल रिपोर्ट्स आनी थी, एक उसके नशे के हवाले से, दूसरी वो ज़हनी मरीज़ा है या फिर नहीं है, इस हवाले से। अमूमन होता ये है कि 4-5 दिन लगते हैं या 5-6 दिन लग जाते हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अरसा जो है वो ज़्यादा लगता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं या किसने उन रिपोर्ट्स को रुकवाया हुआ है, ये भी अपनी जगह पर एक सवाल निशान मौजूद है। बहरहाल अभी तक नहीं, ये रिपोर्ट्स जब आती हैं उसके बाद फिर पता चलेगा। और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस, हालांकि असूली कानूनी तौर पर यही होता है कि फिर पंजाब के अंदर उन नमूनों को भेजा जाएगा। पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पे उनका टेस्ट होगा और उसके बाद फिर उनकी रिपोर्ट्स भी उस रिपोर्ट के साथ मैच की जाएगी। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि आईजी साहब ने एक और नई टीम भी तश्कील दी है इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। जहाँ तक अगर मेरी एक परसेप्शन है, क्योंकि मैं कानून का तालिब इल्म तो नहीं हूँ, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़्यादा तफ्तीश करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। सीधा साधा केस है,
واضح طور پر CCTV فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ گاڑی کہاں سے آئی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور CCTV فوٹیج بھی اب تو سامنے آ چکی ہے۔ ایک خاتون ان تینوں سے پہلے ایک اور گاڑی کو بھی ٹکر مار کر ایک موٹر سائیکل والے کو گرا کر آئی تھی، یعنی اس واقعے سے پہلے نہیں، تقریباً کوئی 4 سے 5 کلومیٹر کا انہوں نے فاصلہ طے کیا تھا، اور اس 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے کے دوران تقریباً کوئی 5-6 جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنا یہ تلخ کلامی اور کسی کو ٹکر، کسی کو کیا، کسی کو کچل ڈالا، یہ سب کچھ کیا ہے۔ IG صاحب نے ٹیم تشکیل دی ہے جس کی ایک خاتون ہے SP، وہ اس ٹیم کو لیڈ کرے گی، اور یہ ٹیم جو ہے جو مزید انویسٹیگیشن ہے وہ اس کیس میں کرے گی۔ بہرحال میرے خیال میں سیدھا سادہ یہ کیس تھا، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تھا۔ اگر یہ کسی تہذیب یافتہ کسی دوسرے کنٹری کے اندر ہوتا، ترقی یافتہ ملک کے اندر ہوتا، تو ایسا نہ ہوتا کہ جس قدر اس میں ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ انڈرسٹوڈ، جب بھی کیس کے اندر ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اس میں شواہد جو ہیں وہ چھپائے جاتے ہیں، پھر بہت سے انفلوئنس جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں پھر مینیج ہو جاتی ہیں۔ ڈیلے انصاف، اگر ڈیلے ہو جائے تو سمجھو پھر انصاف نہیں ہوتا، پھر اس میں بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ بہرحال اس کیس کے اندر ڈیلے ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے تو ہم آپ کے سامنے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ کہنا بنتا نہیں ہے پولیس کی جانب سے، ہم کیا کریں، کہہ دیتے ہیں۔ پولیس نے یہ کہا ہے کہ وہ گاڑی 4 کروڑ کی گاڑی تقریباً تھی، وہ گاڑی کس کی مالیت تھی، اب اس اونر کو بھی پکڑا جائے گا۔ اور جہاں تک ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، وہ گاڑی بیسیکلی کمپنی گل احمد جو ہے اس کی، یعنی رجسٹرڈ کمپنی کی گاڑی تھی، اور گل احمد کے اونر جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں نتاشا کے ہسبینڈ ہیں۔ آپ اندازہ کریں، نتاشا یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نہیں جانتے میرا باپ کون ہے، یہ امیر زادی ہے، یہ جدی پشتی، ان کے والد بھی امیر ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی امیر ہیں، امیر نہیں بلکہ امیر ترین کھرب پتی ہیں۔ تو دانش اقبال کی وہ مثال دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے باپ کی مثال دی ہے کہ آپ میرے باپ کو نہیں جانتے، مین کہ وہ دانش اقبال ان کے باپ کی نسبتاً کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دانش کو اگر دیکھ لیں تو اس کا اپنا حساب کتاب ہے۔ بہرحال گل احمد کمپنی کے وہ اونر ہیں جو ان کے ہسبینڈ ہیں دانش اقبال۔ تو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس اونر کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ پولیس دانش اقبال کو یا گل احمد انرجی لمیٹڈ جو اس کے اونر کو پکڑیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال پولیس کہہ رہی ہے تو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال اس کیس کے حوالے سے جو کل کا دن ہے، بدھ والا دن، وہ انتہائی اہم ہے۔ کل قوی امکان یہ ہے کہ جو میڈیکل رپورٹس آنی تھی دونوں، وہ رپورٹس آ جائیں گے، اور اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر کیس آگے جائے گا، اور اس کے بعد پھر پنجاب کی لیبارٹری کے اندر بھی وہ نمونے بھیجے جائیں گے، پھر وہ آپس میں جو رپورٹس آئیں گے ان کا میچ کیا جائے گا۔ اور اس کیس کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔